यस सार्थक। सर एक ना, जो आपने एक्सरसाइज वो पूरी कर ली थी, बस एग्जाम्पल 4 था, उसमें एक चीज पूछनी है। एग्जाम अभी बस 8:30 स्टार्ट करते हैं बच्चे, सबके सबके सामने ही, मतलब पूरा डाउट सेशन ले लेते हैं ना अभी, पूरा उनके सबके मतलब पूरा ही करना। ओके सर। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। आई गेस मैं लास्ट टाइम ट्रिगो की थी, मैंने उसकी स्लाइड्स भेजी थी क्या ग्रुप पे? मतलब मैंने रिकॉर्डिंग शेयर कर दी थी ना? Yes, sir. Yes. ओके सर ठीक है। रिकॉर्डिंग करी थी पीपीटी टाइप की। हाँ पीपीटी कोई जरूरत नहीं उसमें, रिकॉर्डिंग में मतलब जो जो आ रहा था, अगर पीपीटी चाहिए तो मैं भी कर दूंगा, अभी कर देता हूँ। तो मेरे ख्याल से हमने 3.1 बोला था ना मैंने करने के लिए, 3.1। ओके सर मुझे इससे पहले ना एग्जाम्पल 4 में डाउट है। अभी करते हैं बच्चे, सारा आज 3.1 खत्म करेंगे। आज 3.1 खत्म करेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर, किसमें डाउट है? 3.1 तो कंप्लीट कर ली। एग्जाम्पल नंबर हाँ 4। अभी वो भी करेंगे और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दिस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके ठीक है कनिका, इसको एक बार रीड कर दो। The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its steps move in 40 minutes? ठीक है, तो ये क्या दे रखा है एनीवन? ये क्या दे रखा है ये? सर रेडियस। रेडियस दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है? सर आर्क की लेंथ बतानी। आर्क, हाउ फार, ठीक है। आर्क, डज इट टिप मूव इन? सर 40। ठीक है। अब ये क्लॉक वाला है, ये क्लॉक वाला है। यस।
मेरी बात समझ में आ रही है? क्लॉक वाला है? यस सर। ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, किसी को पता है 1 मिनट में कितने डिग्री होते हैं? किसी को पता है? सर 6 डिग्री। 6 डिग्री। 6 डिग्री होते हैं, ठीक है। ये तो सबको आई गेस पता ही होगा, कैसे होते हैं वो भी बताऊं या समझ आ गया? सर आ गया। 360 डिग्री पूरा हो जाता है ना 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो गया? 1 मिनट में कितना आ गया? 6 डिग्री, ठीक है। तो 40 मिनट्स में कितना हो गया? 40 मिनट्स में 240 डिग्री। 240 डिग्री। 240 डिग्री, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये बताओ कि 240 डिग्री का मतलब कितने रेडियंस हो गए? एक एक डिग्री में कितने रेडियंस होते थे, याद है? सर 4/3 रेडियन। तो एक डिग्री में π/180 रेडियंस, याद है? तो 240 डिग्री में कितने हो गए? फोर पाई 3। 4π/3। तो हमारे पास थीटा कितना हो गया? क्योंकि आर्क पूछा है तो मैंने आपको बताया था कि आर्क में थीटा हमेशा किसके बीच में रहेगा? सॉरी, क्या रहेगा? रेडियंस में। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 4π/3। इज इट करेक्ट? चेक कर लो यहाँ पे। Yes. अच्छा, अब थीटा की वैल्यू क्या होगी? L/R। और पाई यूज करने को क्या कह रहे हैं वो? पाई। फोर π/3 इज इक्वल्स टू L/1.5। आ गया समझ में सबको ये वाला क्वेश्चन या नहीं? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। अच्छा, उसके बाद 5th एग्जाम्पल है। सर हाँ बच्चे बोलो। सर एग्जाम्पल 4 को सर हम दूसरे तरीके से भी तो कर सकते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस का 2/3 है तो वो 2 हाँ पाई आर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका आंसर मैच कर रहा था ना? यस सर। बस आपको ये बात ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो हाउ फार और जैसे अगले क्वेश्चन में आर्क लिखा हुआ है, एक ही बात है ना? Yes, sir. यस ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है किसी को तो मुझे अभी बता देना, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी बता देना, ठीक है? डन, ओके। नेक्स्ट है, if the arcs of the same length in two circles subtend 65 degree and 110 degree at the center, find the ratio of their radii। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो ये तो आसान है, आर्क लिख दिया तो θ1 किसमें चेंज करेंगे हम? Radians में। रेडियंस में। और θ2 भी रेडियंस में चेंज करेंगे, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? बस सिंपल π/180 से, ठीक है। और बाकी सबको पता है कि अगर हमें रेशियो निकालनी है तो हमें पता है कि θ1 अपॉन θ2 किसके इक्वल हो जाएगा? L1/R1 divided by L2/R2। Is it correct? Just check it. Am I audible? Yes, sir. ये समझ आ गया सबको कैसे कैसे आंसर आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.1। तो किसी को कोई डाउट इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में? नो सर। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, ओके। उसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट?
सेकंड क्वेश्चन में? नो No, sir. ओके, थर्ड सर थर्ड नो एनीवन एल्स? थर्ड में कोई डाउट? मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस हैं? 360। तो मुझे बताओ कि क्या कहते हैं, 1 सेकंड में कितने होंगे? 1 सेकंड में? सर 6. 6 ठीक है, ओके। अब एक रेवोल्यूशन जो है 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस हैं? 6 रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है ना। और एक रेवोल्यूशन का मतलब कितने रेडियंस हो गए? 2 pi radian. 2 पाई, क्योंकि एक रेवोल्यूशन का मतलब 60। तो 6 रेवोल्यूशन का मतलब? 12 pi radian. और 12 पाई रेडियन कितने में हो गए? 1 सेकंड में, है ना। यही आंसर है ना। दो हाउ मेनी टर्न रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड? ओके, फोर्थ क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? फोर्थ? No, sir. फिफ्थ? नो मुझे कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 3.1 इसमें नहीं? ओके, एक बच्चे ने करा है, कोई अच्छा नहीं है। और सिक्स्थ में कोई डाउट किसी को? सिक्स्थ में अभी 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 किया हमने। No, sir. ओके, सेवंथ? No, sir. सेवंथ में भी कोई डाउट नहीं है। अच्छा ठीक है। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज दिस। तो पेंडुलम कुछ ऐसे होती है, तो ये ऐसे स्विंग करेगी, तो ये जितना भी आर्क लेगी, आर्क वो वाले आपको दी हुई है, ठीक है ना। उसका रेट इसकी ये दे रखी है। और ये पेंडुलम की लेंथ रेडियस क्या है? 75 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें एंगल इन रेडियंस निकालना है। आई होप क्लियर हो गया है या सर नहीं? हाँ, Yes. सर इन सब क्वेश्चन में वही फॉर्मूला यूज होता है, एक रेडियंस इक्वल टू आर अपॉन रेडियस वाला। हाँ, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, याद है ना सबको, कि रेडियस को उठा के कहाँ रखना होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताया था, रेडियस को उठा के सरकमफ्रेंस पे, और जितनी बारी में वो रखा जाएगा वो क्या बन जाएगा? जितनी बारी में वो रखा जाएगा थीटा बन जाएगा, बट इन रेडियंस। इन रेडियंस। देखो आप सबको लग रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या पड़ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या है, तो वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, तो आई गेस 3.1 आसान लगी सबको या नहीं? 3.1 क्या हुआ, आसान नहीं लगी? कोई बोल नहीं रहा। Yes, sir. आसान थी. इजी था नहीं? ऐसे तो कोई चीज था ना कि जो नहीं आ रहा था समझ में? क्लियर है ना? ओके, यस अच्छा ठीक है। तो देखो आज तो मुझे सबसे कुछ बात करनी है, पहले वो अच्छे से सुन लो मेरी बात, ठीक है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हो रहे ऑफलाइन? कोई ऐसा है जिसके स्कूल ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो रहे अब? सिद्धांत कह रहा है। सिद्धांत क्या हुआ बच्चे, नहीं हो रहे स्टार्ट अभी ऑफलाइन स्कूल? सर अभी उन्होंने बताया नहीं है कुछ। पर जो आपके पेपर्स होने वाले हैं वो तो ऑफलाइन है ना? सर टर्म 1 के? हाँ हाँ, सर वो भी पक्का नहीं है। वो भी पक्का नहीं है। अच्छा, नहीं सर। सर अभी तवलीन? ना प्रैक्टिकल्स चल रहे तो इसलिए रोका हुआ है अभी. और तवलीन क्या कहना चाह रही है? सर अभी तो पेपर्स चल रहे हैं हमारे, इसलिए अभी स्टार्ट नहीं है. अच्छा अच्छा अच्छा। 20 मतलब जो आपके पेपर्स अभी चल रहे हैं यस वो सर. आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन है? ऑफलाइन.
तो मतलब इतना तो है ना कि आपको ऑफलाइन जाके पेपर देना है ना, अभी आपका 15th को है जैसे मैथ्स का। यस सर। ओके 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 ओके, ठीक है। और साइशा आप बताओ। सर अभी कुछ बताया नहीं स्कूल वालों ने। अभी कुछ बताया नहीं, बट चांसेस हैं ऑफलाइन के ना अब तो जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, यस सर हाइब्रिड करते हैं। हाइब्रिड करते हैं। अच्छा ठीक है। तो सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चे? यस सर। यस ओके, तो अच्छे से मेरी बात सुन लो, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, 1 नवंबर से 7 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सेफ्टी के लिए आप सबकी, और अगर मतलब केसेस वगैरह अगर नहीं बढ़ते दिल्ली में, तो मेरे पास 8 नवंबर से कंप्लीट ऑफलाइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने क्या किया है कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो नहीं आ सकते अगर ऑफलाइन, ठीक है, तो हाइब्रिड तो हो गई मेरे पास, ठीक है। तो जो भी अगर दूर रहता है या जैसे भी उसकी प्रॉब्लम है, वो कंसीडर करी जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। और कितने बच्चे हैं जिनके घर में अलाउड नहीं है अभी भी ऑफलाइन आना, वो बच्चे हैंड रेस करते बच्चे जिनके घर में अभी अलाउड नहीं है ऑफलाइन के लिए, 8 नवंबर से। ओके सर साइशा, अभी पूछा नहीं है। आप तो पूछो, मतलब कब तक बताओगे? 7th तक बता दोगे ना सिद्धांत? यस 7th सर। तक, यस सर। ठीक है, ठीक है, 7th तक मुझे बता देना। सर मैं भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हैंड रेस कर लो एक बार, मैं नोट कर लूं जिसको, मतलब जैसे अभी जो मुझे 7th को बताएगा। ओके अनुज, हाँ बोलो बोलो बोलो, कुछ कह रहा था कोई बच्चा, कोई गर्ल कुछ कह रही थी, बोलो। सर अलाउड की बात नहीं है, बट जैसे थोड़ा इरेगुलर होगा, कभी हाइब्रिड तो कभी हाँ वो ऑनलाइन। कोई ना बच्चे देखो, कोई इशू नहीं है उसका बेटा, वो मैं आपके लिए कन्वीनियंट कर दूंगा। अच्छा शगुन कह रही है अभी नहीं, शगुन थोड़ा दूर रहते हैं। शगुन जैसे सैटरडे संडे आ सकते हो, थोड़ा बड़ी क्लासेस अगर मैं करूँ तो सैटरडे संडे को। सर वो बाकी क्लासेस पे डिपेंड करता है क्योंकि उनकी वो टाइमिंग्स कभी कभी क्लैश कर जाती है। अच्छा बच्चे, अच्छा उसका भी कुछ करते हैं। और सत्यम का डिसाइडेड नहीं है अभी, और प्रियांशी बंसल दूर रहते, ठीक है बच्चे। डोंट वरी अबाउट दिस कि जो जो भी दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइब्रिड तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। मेन बात क्या है, मैं 8 नवंबर से लावण्या, ठीक है बच्चे, आपका ही मैंने देख सुन लिया, ठीक है। ओके, तो ये हाइब्रिड तो रहेगा ही, ठीक है ना। ओके, तो आई गेस बाकी सब तो रेडी हैं। और बाकी स्टूडेंट्स रेडी है ना, रिमेनिंग स्टूडेंट्स? यस 8 नवंबर से ऑफलाइन के लिए सिर्फ ये लास्ट वीक है, कंप्लीट ऑनलाइन का, कंप्लीट ऑनलाइन का ये लास्ट वीक है। हाँ अगर देखो सिचुएशन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है दिवाली के बाद, तो फिर तो ऑनलाइन रहेगा। ये सिर्फ मैंने ऑनलाइन इसलिए किया है इस वीक, ताकि आप सबकी सेफ्टी रहे और आप सब आराम से अपना दिवाली सेफ बना सको सब, ठीक है। तो मैंने इसलिए किया है ये, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस वीक के लिए है कंप्लीट ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स हैंड रेस करो जिनका टर्म 1 अभी भी, जिनका पेपर रहते हैं। आई गेस मेरे ख्याल से एक तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल है शायद, ये शगुन आपका बचा होगा पेपर, है ना। यस और सर। आरडीपीएस स्टूडेंट्स का बचा है, और तवलीन का बचा है, यानी लेंसर का। गौरव आपका पेपर कब है? गौरव, 15 से। हाँ कब है पेपर आपका टर्म 1 का मैथ सर का? 15 से। 15 से। 15th नवंबर। यस सर। अच्छा ठीक है, उस दिन मैंने आपको कहा था कॉल करो, मेरे को कॉल नहीं किया। सॉरी सर, मेरे को आपका नंबर नहीं बता था, तो सर आपका नंबर सेव नहीं किया था मैंने, तो सर मेरे को लगा कि कोई ऐसे नंबर से मैसेज आया। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है गौरव, एक बार मुझे आज 10 बजे कॉल कर लोगे या नहीं? ओके सर। पक्का? नंबर बताऊं अपना? हाँ सर, कर दूंगा कॉल सर। अच्छा ठीक है, व्हाट्सएप कॉल कर लेना मुझे यस सर। याद से, ठीक है, मुझे कुछ बात करनी है, ठीक है। ओके ओके,
तो मेरे ख्याल से इन बच्चों का अभी टर्म 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो आपका मेरे ख्याल से आरटीपीएस स्टूडेंट्स आपको तो 1 दिसंबर को खत्म होगा ना मैथ्स का टर्म 1 एक तरह से, Yes, sir. ठीक है। तो उसके बीच में आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, ये मिस नहीं करनी, क्योंकि Okay, sir. आपके स्कूल ने तो ऐसा सोच लिया कि मतलब आपका मेन मान लो दिसंबर के फर्स्ट वीक में एंड होगा टर्म 1, और उसके बाद आपके पास फरवरी में फिर ले लेंगे पेपर ये, क्योंकि मार्च में मिड में तो 12th स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ऐसा मत करना कि आप पूरा एम्फेसिस पूरा अपना टर्म 1 पे कर रहे हो, टर्म 2 भी स्टार्ट कर लेना, Okay, sir. ठीक है। और तवलीन आपके पेपर कब तक है? 20th of November को लास्ट एग्जाम है। बस ठीक है, तब तक थोड़ा थोड़ा आपकी ट्रिको मैनेज हो जाएगी, क्योंकि आपको पहले से भी आपने कर रखी है, थोड़ी सी और मैनेज और लिमिट्स वगैरह करवा दूंगा आपका जो आ रहा है। शगुन आपका क्या क्या बच्चे, आपका कब तक है? 26 को है लास्ट। 26 को है, और अभी स्टार्ट कब से? मैं अभी आपकी डेट शीट ही खोल रहा हूँ। 9 से। 9 से। अच्छा, मैथ्स के लिए मैम ने कुछ वर्कशीट्स वगैरह या कुछ ऐसा बताया, मतलब कोई वर्कशीट्स वगैरह? शैला मैम क्लासेस भी मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ किसी, क्योंकि बाकी क्लासेस वहाँ पे उस टाइम पर हो जाती है ना, तो अच्छा ठीक है, मैंने। अच्छा ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है मैम ने क्या बोला है, कौन सी बुक रेकमेंड करी है अभी टर्म 1 के लिए आपकी? स्कूल में? हाँ, स्कूल में से कोई स्पेसिफिक नहीं बोला। अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वो भी करते हैं। तो आप बीच में ऑफलाइन आके टेस्ट दे पाओगे? सर यस, हाँ मैं मतलब कर उसके लिए ऑफलाइन मतलब आपका अपना, जैसे आपका जो अभी तो आपको 26 को है, तो उससे पहले अगर मैं आपको ऑफलाइन बुला लूं टेस्ट के लिए? यस सर, मैं कर लूंगी मैनेज उसके लिए। गुड 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 बच्चे, गुड, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मैं आप सबको ये कह रहा था कि आपको क्या करना है। आपको मैंने अभी सबसे पहले हमने ट्रिगो के लिए क्या किया था, याद है किसी को? ये याद है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, देख लो एक बार। स्टेप 1 ट्रिग्नोमेट्री के लिए 8.4 करी थी हमने क्लास 10th की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारा स्टेप 2 क्या किया था हमने? सर 11th फेज 1। हाँ एक्सेस, हाँ ठीक है, ये करिए। ये सबकी हो गई है ना? Yes, sir. Yes. ठीक है। अब स्टेप 3 दोबारा क्लास 10th है, ठीक है। अब क्या है वो देख लो। कल की क्लास तक, मतलब कल भी क्लास होगी, वेंसडे को मतलब अभी मैं आपको स्केड्यूल भेज रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो एक बार। आपको 10 ये जो 10th क्लास की 8.3 है, मतलब ये कल तक करके रखनी है, ठीक है। और अभी इस वीक में ट्यूसडे को क्लास होगी, मतलब कल भी होगी, वेंसडे को होगी, बट वो आई गेस वेंसडे को सबकी स्कूल की तो हॉलीडे ही होगी या नहीं? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे को 1 PM होगी, तो किसी को कोई इशू तो नहीं 1 PM? ट्यूसडे कल भी, जैसे हाँ कल भी और परसों भी कोई इशू किसी को? Sir, कल कल स्कूल की 1 क्लासेस PM हैं। कल मत रखो 1 बजे। ओके ओके, कल वापस वही टाइम कर देते हैं कल के लिए, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका थोड़ा सा ना ट्रिगो का, फिर थर्सडे को नहीं लूंगा, डोंट वरी, थर्सडे को नहीं लूंगा, फ्राइडे को नहीं, सैटरडे को नहीं, फिर सीधा संडे को, एक संडे को क्लास रखूंगा, और मंडे से फिर ऑफलाइन, मंडे से फिर ऑफलाइन। सर हाँ बच्चे। सर वेडनेसडे वाली क्लास सर 2 o'clock तक हो सकती है, बिकॉज मैं तब तक घर आ जाऊंगा। वेंसडे को 2, अच्छा ठीक है, इस दिन मैं 2 टाइमिंग्स रख दूंगा, ठीक है। ओके सर। कर दूंगा अरेंजमेंट, बस क्लास मत कोई मिस करना। और अभी किसी को इशू है कोई, तो मुझे व्हाट्सएप करके बोल देना कि सर मैं नहीं कर पा रहा इस टाइम पे, तो मैं वो अरेंज कर दूंगा। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे वेंसडे तक क्या क्या कराना है मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर 3 दिन गैप आ जाएगा।
ठीक है, इन 3 दिन में ना सिर्फ एक छोटा सा टेस्ट देना है, मतलब या तो थर्सडे को दे दो या फ्राइडे को या सैटरडे को, एक बस ट्रिगो का टेस्ट देना होगा ऑनलाइन। ये लास्ट ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद सारे टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स जैसे मतलब बहुत दूर रहते हैं और या फिर इसके घर में अलाउड नहीं है, ठीक है, तो वो एक बार मुझे मदर या फादर से बात करा देंगे कि सर ये प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ सकते, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट का टाइमिंग कभी भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होगी आने जाने में, लेकिन टेस्ट ऑफलाइन ही होंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? 8 नवंबर के बाद से, ठीक है, और वो टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं आएगा आपको, वो सैटरडे संडे मैं बुला लूंगा कभी मैं, या कभी आप कोई वीकडे में फ्री हो तो उस टाइम बुला लिया मैंने, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स टेस्ट सारे ऑफलाइन है। ये लास्ट टेस्ट होगा ट्रिगो का, जिसमें आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे का कोई भी एक दिन आपको टेस्ट देना है, इन तीनों में से किसी भी एक दिन, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं तीनों दिन टेस्ट भेजूंगा, तीनों दिन के टेस्ट अलग हैं, किसी को तीनों करने तीनों भी कर सकता है। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, ठीक है, तो आपका कल का काम क्या है सबका? कल थोड़ी बड़ी क्लास होगी, आई गेस 8:30 या 8:15 से स्टार्ट हो जाएगी और 9:30 तक चलेगी। ठीक है, तो इसमें मैं कल ट्रिगो का थोड़ा सा लेवल कराऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा लेवल होगा। तो मैं क्या चाहता हूं आप सबसे कि 8.3 एक्सरसाइज आपकी कल तक हो जाना चाहिए क्लास 10th की, और अगर किसी ने 3.1 नहीं करी है तो वो स्टेप 2 पहले करेगा, फिर स्टेप 3 करेगा। ठीक है, कल जो हमारा है स्टेप 4 वो है 3.2 क्लास 11। तो ये स्टेप, ये जितने भी 4 स्टेप लिख रहा हूं मैं, ये गलत आपके होने नहीं चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम रहेगी नहीं तो आपको हमेशा, अगर आप चाहते हो कि ट्रिगो को बिल्कुल डेप्थ में सीखना है तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, हाँ बच्चे बोलो। सर ट्रिगो के ऑफलाइन टेस्ट कब से होंगे? 8 नवंबर के बाद से होंगे। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ इस वीक का ऑनलाइन का स्केड्यूल भेजूंगा मैं आपको आज। ठीक है, और 8 नवंबर के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चे, आज और कुछ नहीं है। बाय बाय एवरीवन, कल होगी थोड़ी बड़ी क्लास। बाय सर। ओके बच्चे।